नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि मृत्यु न समय से पहले आती है न समय के बाद। लेकिन क्या होगा जब गरुड़ देव स्वयं एक मासूम चिड़िया को मृत्यु से बचाने निकल पड़े? क्या वे सफल हुए या नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था? आइए सुनते हैं यह अद्भुत पौराणिक कथा। एक बार भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि आज कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से भेंट की जाए। उन्होंने अपने परम भक्त और वाहन गरुड़ देव को बुलाया। गरुड़ देव ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु को अपने विशाल पंखों पर विराजमान किया और आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। कुछ ही समय में वे दिव्य कैलाश धाम पहुंच गए। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, मंद मंद बहती शीतल वायु, देवताओं की स्तुति गान और हर हर महादेव की गूंज से पूरा वातावरण अलौकिक लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव की आराधना में लीन हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, तुम यही द्वार पर प्रतीक्षा करो, मैं महादेव से मिलकर अभी लौटता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु कैलाश के भीतर चले गए। गरुड़ देव बाहर खड़े होकर उस दिव्य वातावरण का आनंद लेने लगे। उनकी दृष्टि कभी बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाती, कभी बहती गंगा की धारा पर और कभी वहां विचरण करते दिव्य जीवों पर। इसी बीच उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया अत्यंत सुंदर थी। उसके पंख इंद्रधनुष की भांति चमक रहे थे। वह निश्चिंत होकर एक छोटे से पत्थर पर बैठी मधुर स्वर में चहचहा रही थी। उसकी मासूमियत और निश्चलता देखकर गरुड़ देव का हृदय प्रसन्न हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगे, सृष्टि के रचयिता ने कितनी अद्भुत कारीगरी की है। इतनी छोटी सी चिड़िया में भी कितना अनुपम सौंदर्य भर दिया है। उसी समय वहां एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। गरुड़ देव ने देखा कि स्वयं धर्मराज अपने वाहन पर सवार होकर कैलाश पहुंचे हैं। वे भगवान शिव से मिलने आए थे। अंदर जाने से पहले धर्मराज की दृष्टि उस छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। उन्होंने उसे एक क्षण तक बड़े आश्चर्य से देखा, फिर बिना कुछ कहे शिवजी से मिलने भीतर चले गए। गरुड़ देव यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, धर्मराज किसी प्राणी को यूं ही नहीं देखते। अवश्य ही इस चिड़िया की मृत्यु निकट है। जैसे ही वे लौटेंगे इसके प्राण हर लेंगे। यह विचार आते ही उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने स्वयं से कहा, नहीं, इतनी सुंदर, इतनी मासूम चिड़िया को मैं अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। यदि मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं तो मुझे अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु अभी शिवजी के साथ थे। गरुड़ देव ने तुरंत उस छोटी सी चिड़िया को बहुत सावधानी से अपने विशाल पंजों में उठाया ताकि उसे तनिक भी कष्ट न हो। फिर वे आकाश में इतनी तीव्र गति से उड़ चले कि मानो वायु भी पीछे छूट गई। वे पर्वतों, नदियों, जंगलों और नगरों को पार करते हुए हजारों कोस दूर पहुंच गए। अंततः उन्हें एक घना वन दिखाई दिया। उस वन के बीच एक ऊंची चट्टान थी जहां कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। गरुड़ देव ने सोचा, यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। यहां न धर्मराज पहुंचेंगे और न कोई शिकारी। अब इस चिड़िया का जीवन बच जाएगा। उन्होंने अत्यंत प्रेम से चिड़िया को उस चट्टान पर बिठा दिया। चिड़िया कुछ क्षण चहचहाई, मानो गरुड़ देव का धन्यवाद कर रही हो। गरुड़ देव संतुष्ट होकर तुरंत वापस कैलाश लौट आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु भी भगवान शिव से मिलकर बाहर आए। उसी समय धर्मराज भी कैलाश से बाहर निकले। गरुड़ देव के मन में उठ रहे प्रश्न को वह रोक नहीं पाए। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे धर्मराज, यदि मेरी बात का उत्तर देना उचित समझे तो एक जिज्ञासा है। जब आप भीतर जा रहे थे तब आपने उस छोटी सी चिड़िया को बड़े आश्चर्य से देखा था। उसका कारण क्या था? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को कैलाश पर देखा
उसी क्षण मुझे उसके जीवन का अंतिम समय दिखाई दिया। उसकी मृत्यु कुछ ही पलों बाद हजारों कोस दूर एक घने जंगल की ऊंची चट्टान पर एक विषैले नाग के द्वारा निश्चित थी। गरुड़ विस्मित होकर धर्मराज का मुख देखने लगे। यमराज आगे बोले, मैं यही सोचकर आश्चर्यचकित था कि जो चिड़िया इस समय कैलाश पर बैठी है वह कुछ ही क्षणों में हजारों कोस दूर उस चट्टान तक पहुंचेगी कैसे। यही कारण था कि मैंने उसे आश्चर्य से देखा। गरुड़ देव का हृदय धड़क उठा। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, फिर क्या वह चिड़िया मर गई? धर्मराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, जब मैं शिवजी से मिलकर बाहर निकला तब तक उसके प्राण उसी स्थान पर एक नाग द्वारा ले लिए जा चुके थे। यह सुनते ही गरुड़ देव का सिर झुक गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जिस चिड़िया को बचाने के लिए वे स्वयं हजारों कोस दूर ले गए थे, वास्तव में उसी कार्य ने उसे उसकी नियत मृत्यु स्थली तक पहुंचा दिया। वे मौन हो गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव की ओर करुणा से देखा और कहा, हे गरुड़, यही इस संसार का सनातन सत्य है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अनेक संकटों को टाल सकता है, परंतु जो कर्मफल और जो समय ईश्वर ने निश्चित किया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भय और चिंता में जीवन बिताने के स्थान पर धर्म, भक्ति और सत्कर्मों में अपना जीवन लगाएं। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु और धर्मराज दोनों को प्रणाम किया। उस दिन उन्हें यह गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। वह न समय से पहले आती है न समय के बाद। जब उसका निश्चित क्षण आता है तब स्वयं प्रकृति भी उसी दिशा में घटनाओं को मोड़ देती है। कथा की सीख, मनुष्य को मृत्यु के भय में जीने के बजाय अपने प्रत्येक क्षण को सत्कर्म, भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अपने कर्मों से जीवन को सार्थक अवश्य बनाया जा सकता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो एक क्षण रुककर यह अवश्य सोचिए, हम जीवन भर मृत्यु से बचने के उपाय खोजते रहते हैं, जबकि सच्ची बुद्धिमानी मृत्यु से भागने में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर की भक्ति, सद्कर्म और प्रेम से भर देने में है। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें सम्मान से याद करेंगे या नहीं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ आपको ऐसे ही हृदय स्पर्शी, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं नियमित रूप से सुनने को मिलेंगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी को सद्बुद्धि, सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।